बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की हिमाचल इकाई ने प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की लंबित मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो आने वाले तमाम प्राइवेट बस व कार ऑपरेटर सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। संगठन ने जुड़े बस व कार ऑपरेटरों ने सरकार से सरकारी विभागों व निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। यहां पर बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की हिमाचल इकाई के राज्य उपाध्यक्ष राम रतन शर्मा सहित अन्य टैक्सी ऑपरेटरों ने पुलिस अधीक्षक व आरटीओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, केंद्र सरकार के संस्थानों, रेलवे व 4 लेन प्रोजेक्ट में सरकारी कामकाज को निपटाने में निजी गाड़ियों को चलाया जा रहा है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों का धंधा चौपट हो गया है। इससे जहां सरकार को लाखों रुपए के कर को चूना लग रहा है, तो दूसरी ओर जिन युवाओं ने बैंकों से कर्ज लेकर टैक्सियां डाली हैं, वे अपनी किस्तें भी नहीं दे पा रही है। वहीं इससे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस व आरटीओ को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, केंद्र सरकार के संस्थानों, रेलवे व 4 लेन प्रोजेक्ट में टैक्सी की अपेक्षा निजी गाड़ियों की सूची भी सौंपी है, जो इन दिनों चल रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग से इस मुद्दे पर शीघ्र उचित कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा वे इस मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। नमस्कार, मैं आज कुछ बातों को आप बिलासपुर के लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं, जो हमारे टैक्सी ऑपरेटरों की समस्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले हम कोरोना काल में प्रताड़ित रहे और कोरोना की वजह से हमारे टैक्सी ऑपरेटरों ने सुसाइड तक किए। उसके बाद अब भयंकर आपदाई पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर आपदा थी। लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि पूरे विभाग, जैसे मैं एम्स के गेट के सामने खड़ा हूँ, उसमें मैं एक सबसे पहले जो सिक्योरिटी के लोग हैं हमारे, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इनको दिखाया जाए, क्योंकि ये आज कुछ बाउंसर का काम कर रहे थे यहाँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी किसकी है जो सिक्योरिटी के लोगों को उठा के ला रही है। HP 12P 1692 ये गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है और मिस्टर किसी भूप सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। अभी हम उस गाड़ी के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उस गाड़ी को छुपा दिया गया। कोई अल्टो गाड़ी में इनके जो लोग हैं वो शिफ्ट के लिए अब चेंज हो रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी है। और वो अफसर जो सरहदों की रक्षा करने के लिए सरहदों की रक्षा करते हैं और एम्स की रक्षा करते हैं, और दूसरों की रक्षा क्या करेंगे, जो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। ये सरकार के साथ एक गद्दारी है, हमारे समाज के साथ एक गद्दारी है। हिमाचल प्रदेश का टैक्सी ऑपरेटर, हिंदुस्तान का टैक्सी ऑपरेटर एक टैक्स के रूप में पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को उस टैक्स के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन ये गद्दार लोग आज प्राइवेट गाड़ियों का यूज कर रहे हैं और प्राइवेट गाड़ियों में इन लोगों को बिठाकर उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश का 7 प्रकार के टैक्स को चूना लगा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार विपदा में है, लेकिन अगर ये लोग सरकार को चूना ना लगाएं और अच्छे तरीके से टैक्स भरें, तो हिमाचल प्रदेश सरकार आज कटोरा लेके ना खड़ी हो। मैं निवेदन करूंगा प्रेस के माध्यम से कि इन गद्दार लोगों को अगर पुलिस प्रशासन, अगर शासन प्रशासन सजा नहीं देता है, तो हम गुंडाई करेंगे, हम दबंगाई करेंगे और उन गाड़ियों को वो स्वयं उसके अपने जिम्मेवार होंगे। मैं आपको सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं, HP 12P 1692 ये गाड़ी सिक्योरिटी के लिए यहां पे लगी है। मैं एक उदाहरण इस गेट के पास दे रहा हूं। बाकी अंदर जितने भी P&A के अधिकारी हैं, एडमिन के अधिकारी हैं, वो प्राइवेट गाड़ियों में घूम रहे हैं। किस एग्रीमेंट के तहत उन गाड़ियों को पेमेंट हो रही है, और CAG को हम लिख रहे हैं, कैग को हम लिख रहे हैं, कैसे उसका ऑडिट हो रहा है, किस हेड से उसकी पेमेंट हो रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस बात के लिए दंडित किया जाए। वो चूना लगा रहे हैं सरकार के टैक्स को। टैक्सी ऑपरेटर 7 प्रकार का टैक्स देता है
उसके बाद अपनी गाड़ी को सड़क के ऊपर लाता है। इनके भाई भी टैक्सी ऑपरेटर हो सकते हैं, इनके बच्चे भी टैक्सी ऑपरेटर हो सकते हैं। क्यों उनके साथ ऐसा कुठाराघात हो रहा है? इसलिए हम आज बिलासपुर के अंदर, मैंने चंद जो अपने टैक्सी ऑपरेटर थे, मैंने रात को भी निवेदन किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला आऊंगा, अकेला इस लड़ाई की शुरुआत करूंगा। क्योंकि अभी हम इसके बाद जो रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिलाधीश कार्यालय के अंदर देखिए सबसे बड़ा घात कहां पे हो रहा है। जिलाधीश कार्यालय के अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं। मैं आपको नंबर बताऊंगा, P33E 4191, शरेआम उसके ऊपर सरकारी ड्यूटी का बोर्ड लगा हुआ है। कहां ये सरकार सोई हुई है, कहां ये शासन प्रशासन सोया हुआ है? जिलाधीश कार्यालय की बात है, एक इनोवा गाड़ी है HP 24C 3016, शरेआम उसके ऊपर सरकारी ड्यूटी का बोर्ड लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? अगर वो अधिकारी उस गाड़ी में कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कौन भरपाई करेगा? और मैं उस अधिकारी को पूछना चाहता हूं कि लानत है तेरे ऊपर, अगर इस तरीके के कार्य कर रहा है तो लोगों से तू घूस खाता होगा। जब तू सरकारी गाड़ी के बजाय प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के रूप में यूज कर रहा है, तो इसका मतलब तू सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उन अधिकारियों को लानत है इस बात की कि उनको सोचना चाहिए इस बात के ऊपर कि आप एक गरीब का हक खा रहे हैं। मैं धन्यवादी हूं आप सभी लोगों का। मैं इसके बाद जिलाधीश कार्यालय में जाऊंगा, इसके बाद मैं RTO ऑफिस में जाऊंगा, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाऊंगा। उन्होंने मुझे आज कहा था कि 4 गाड़ियों के स्पेसिफिक उन्होंने नाम दिए थे कि उन गाड़ियों के एग्रीमेंट टर्मिनेट किए जाएंगे। धन्यवाद।